राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता। आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा तैयारी का पावन संकल्प। हम सब कल के यश पर चर्चा कर रहे थे कि जब मंदोदरी यह सुनती हैं कि जो श्री राम जी की सेना है सागर के उस पार तक आ चुकी है, तो रावण को अनेक प्रकार से अपने पति को समझाती हैं, लेकिन रावण उनकी एक भी बात को नहीं सुनता है और उल्टा मंदोदरी को ही वह समझाने लगता है कि तुम भीरू भीरू हो, तुम डरपोक हो, इसीलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो। अब इधर जब रावण ने मंत्रणा किया, तब विभीषण जी ने यहाँ पर रावण को समझाया है कि महाराज वह सर्वसमर्थ हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, तो आप उनसे बैर मत लीजिए और माँ जानकी को आदर सहित उनके पास छोड़ दीजिए। माल्यवंत नाम का एक रावण का निजी मंत्री, तो उन्होंने भी जब इस बात का अनुमोदन किया, रावण बोला कि अरे ये दोनों जो सठ हैं, दुष्ट हैं, ये मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से शीघ्र ही निकाल दो। इसे सुनकर के मालवंत तो अपने घर चले गए और विभीषण हाथ जोड़ करके फिर से एक बार समझाने का प्रयास किया है रावण को कि हे नाथ, सुमति कुमति सबके उर राई। नाथ पुराण निगम अस कहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सात्विकी बुद्धि को सुमति कहते हैं, राजसी तामसी बुद्धि को कुमति कहते हैं। तो महाराज ये तो सबके हृदय पर रहती हैं। सुमति से संपत्ति अचल रहती है, देवी संपदा बढ़ती है, और कुमत से विपत्ति आती है। कहते हैं कि पंडित पुराण और वेद की यही वाणी है। विभीषण जी ने नीति का प्रतिपादन यहाँ पर किया है, किंतु वह दशानन रावण क्रोधित हो गया, महाराज आग बबूला हो गया और उल्टा विभीषण को ही डांटने लगा कि तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा शत्रु है, इसीलिए मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है। खाता मेरा है और प्रशंसा मेरी शत्रुओं की कर रहा है।
ऐसा कह करके रावण ने विभीषण को जोर से एक लात का प्रहार किया, लात मारी। विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा, लेकिन फिर भी रावण नहीं माना और चरण प्रहार करके विभीषण का त्याग कर दिया। तब विभीषण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब मैं जो सबको शरण देने वाले हैं, जो जगत के एकमात्र स्वामी हैं, श्री राम जी, मैं उनकी ही चरण शरण ग्रहण करूंगा। असी कही चला विभीषणु जबहि, आयु ही न भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। ऐसा कह करके विभीषण सचिवों सहित आकाश मार्ग से ज्यों ही चले, त्यों ही मानो बाबा जी लिखते हैं कि सब राक्षस आयुहीन हो गए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण हानि करने वाला है। रावण ने जब विभीषण को त्यागा तभी से वह अभागा हो गया। सज्जनों, विभीषण जी कहते थे हमेशा कि तात कबहु मोहि जाने अनाथा, अकरि है कृपा भानुकुल नाथा। कि मुझ अनाथ पर क्या कभी दीनानाथ रघुनाथ कृपा करेंगे। आज सरस्वती सहाय हुई, रावण ने स्वयं ही उनको बाहर निकाल करके फेंक दिया। विभीषण जी को हर्ष है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन का मनोरथ पूर्ण होने वाला है। श्री राघव जी के पास जाते समय मन में यही विचार करते जा रहे हैं विभीषण, क्या कि जिन पायन के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नए नन अब जाई। आज मैं उन भगवान के चरण अरविंदों का दर्शन करूंगा जिन चरण कमलों का सदैव भरत जी पूजन करते हैं। इस प्रकार विभीषण जी प्रेम सहित विचार करते हुए समुद्र तट पर आ गए। बानरों ने विभीषण जी को आते देखा तो समझा कि कोई यह रावण का जो है विशेष दूत है, तो उसे वहीं ठहरा करके बानर सुग्रीव के पास गए और सब समाचार सुनाया। सुग्रीव जी ने रघुनाथ जी से कहा कि हे रघुनाथ, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। प्रभु ने कहा कि हे सखा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तब उन्होंने कहा सुग्रीव ने कि नाथ, ये राक्षस हैं, इनकी माया नहीं जानी जाती, ये इच्छानुसार रूप बदलने वाले हैं, ना जाने किस कारण से आए हैं। हो सकता है कि ये हमारा भेद लेने के लिए आया हो, तो मुझे तो यही लगता है कि इसको यही बांध लिया जाए। राम जी ने कहा कि सखा, तुमने तो नीति के हिसाब से बहुत अच्छा विचार किया है, परंतु शरणागत के भय का हरण करना मेरा स्वभाव है। मुझे शरणागत वत्सल कहा जाता है, तो इसीलिए अगर वह शरण में आया है तो उसको शरण दे दूंगा मैं। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वह जानते भगवान शरणागत वत्सल है। शरणागत आया विभीषण तो निज प्राण समान करूं रखवारी। भगवान के वचन है कि अगर वह शरणागत आया है तो मैं अपने प्राण से अधिक विभीषण का ख्याल रखूंगा। क्यों? बोले, हे सखा रहस्य बताऊं तुझे, प्रण मेरा सदा प्रणतारत हरि। जो शरणागत का त्याग करते हैं वे नर पामर हैं। सज्जनों, ये विभीषण कौन है? तो सब जानते हैं रावण का छोटा भाई, पर तो इतिहास इस सत्य को जानता है। यहाँ पर तुलसीदास जी एक संदेश देना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव वे सब विभीषण हैं। जीव ही विभीषण है। पहले रावण और विभीषण में परस्पर स्नेह रहता है, भिन्न मत रहते हुए भी एक नगर में रहते हैं। यह दो प्रकार का आचरण कुछ ही दिनों तक टिकता है, ज्यादा दिनों तक नहीं। और रावण कौन है? बोले, अगर जीव विभीषण है तो रावण है मोह। मोह 10 मौली। जैसे रावण के 10 सिर हैं तो ऐसे ही मोह हमारा सब जगह बटा रहता है, घर परिवार मकान दुकान। तो ऐसे ही हमारे भी जो है तो कई सिर हैं।
रावण रूपी षड विकारों से जब तक जीव समझौता चलता रहेगा तब तक विभीषण जी के जीवन में, जैसे जब तक रावण के यहाँ पर रहे तो जीवन में पूर्णता नहीं आई, ऐसे ही हम भी अगर मोह में बंधे रहेंगे तो जीवन में पूर्णता नहीं आएगी। विभीषण ने जब उन रावण का त्याग किया तब जाकर के भगवान रघुनाथ की प्राप्ति हुई और जीवन में सच्चे अर्थों में जो है वह पूर्णता प्राप्त किए, और फिर वह शरीर रूपी लंकाधिपति बनते हैं, है ना। लंका के राजा तो फिर विभीषण ही हुए। तो श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरि तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनमुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, पापी का सहज स्वभाव होता है कि उसको भजन प्रिय नहीं लगता, भजन नहीं सुहाता। अगर हमको भी भजन अच्छा नहीं लगता, ना करना ना सुनना, तो समझ जाइए कि हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं। विभीषण का हृदय दुष्ट होता तो वह मेरे सम्मुख नहीं आता। जो पई दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। क्योंकि दुष्ट हृदय कभी भी परमात्मा के सम्मुख नहीं जाता। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मुझे कौन पाता है, भगवान ने कहा जो निर्मल हृदय का है। यदि रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तो भी हे कपीस कोई भय और हानि नहीं है। अंगद हनुमान के सहित जो है राम जी बोले कि उनको आदर सहित लेकर के आइए। विभीषण जी आए हैं रघुनंदन जी के समीप और चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे नाथ, रजनी चरवंश में जन्म हुआ, अरुनाथ दसानन काल भाई। यह तामसी देह स्वभाव से है, कुछ पुण्य की बात बनी न बनाई। प्रणतारक रक्षक नाम सुना, इस हेतु पर्यो शरणागत आई। निज सेवा में नाथ मुझे रखिए, जन जान दया करके रघुराई। हे नाथ, आप भय का नाश करने वाले हैं। मैं ऐसा सुयस सुन करके आया हूँ, इसीलिए आप मेरा कल्याण कीजिए। विभीषण कहने लगे, श्रवण सुयस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे करुणा सिंधु श्री राम जी, मुझे शरण जो है ग्रहण कीजिए। भगवान रघुनंदन विशाल भुजाओं में पकड़कर विभीषण जी को जब देखा, दंडवत प्रणाम करते उठा करके हृदय से लगा लिया। श्री राम जी की भुजाएं ऐसी हैं जिनको एक बार उन्होंने पकड़ लिया फिर उसको कभी छोड़ते नहीं। छोटे भाई के साथ मिलकर के उनको अपने पास बिठाया है। और भक्तों के भय को हरण करने वाले श्री राम जी ने विभीषण से कहा कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। सज्जनों, राम जी के लंकेश कहते ही वह लंकेश हो गए। विभीषण जी बोले, हे रघुनाथ, आपके दर्शन से सब कुशल है। जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर दया की, हे नाथ, जब तक जीव की कुशलता नहीं, कहते हैं जब तक वह श्री राम जी को भजता नहीं। विभीषण प्रभु राघव जी से कहने लगे कि सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, कुछ कामना थी, लेकिन प्रभु अब आपके चरणों को देख करके कहते हैं कि अब चरणों की प्रीति की नदी में वह भी बह गई।
पद प्रीति को नदी कहा, क्योंकि श्री राम जी के पद सरिता के मूल ही गंगा है। प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के जल को मंगवा करके विभीषण जी का अभिषेक किया और कहने लगे कि हे सखा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे सखा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम लंका का राजा नहीं बनना चाहते, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कह करके राम जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता लोग जय जयकार करने लगे। सज्जनों, यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं बड़ा सुंदर कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 मास, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। बंधु माताओं, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शीश चढ़ाने के बाद दिया लंका नगरी को, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दिए कि अरे यह तो बहुत कम है मेरे सखा के लिए। ऐसे परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, कहते हैं वह बिना पूंछ के सींग के पशु ही है। यहाँ पर सज्जनों, भगवान राघव लालजू हमारे समुद्र तट पर बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस अथाह सागर से, समुद्र से पार कैसे लगा जाए। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, सोखने वाला है, फिर भी नीति यही कहता है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रेम से जो कार्य बन जाता है उसको पहले करना चाहिए। समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, क्योंकि वह आपके पूर्वज हैं। वह विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों के जो है परिश्रम के साथ हम उस पार पहुंच जाएंगे। रघुनाथ जी विभीषण के वचन सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और वह समुद्र को प्रणाम करके 3 दिन तक महाराज आसन पर बैठे रह गए। 3 दिन तक बैठे, लेकिन समुद्र के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस पर रावण के द्वारा भेजे गए दूत कपट वेश धारण करके आए भेद जानने के लिए। सुग्रीव जी उनको पकड़ लिए और वह जब प्रभु की महिमा को जाना तो अपने प्राण दान पाकर जाकर अपने स्वामी लंकापति रावण को समझाने लगा कि वह साक्षात भगवान है, आप उनका विरोध मत करिए, जानकी को उन्हें दे दीजिए, नहीं तो आप जो है लंका सहित नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही रावण ने सुक नामक दूत को जोरदार लात का प्रहार किया और उसे भी विभीषण की तरह नगर से बाहर भगा दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से ही राक्षस हो गया था, इसीलिए भगवान के दर्शन से उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो सुख वहां से चलकर कृपा सागर रघुनाथ जी के पास पहुंचा और प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई कि मैं पूर्व में वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था, ज्ञानी था पर भक्त ना था, वन में रह करके जप तप किया करता था, और एक बार वज्रदंत राक्षस मेरे पीछे पड़ गया और एक दिन भोजन के निमंत्रण पर अगस्त जी मेरे यहाँ आए और वे स्नान करने चले गए। उसी समय वह वज्रदंत राक्षस मुनि अगस्त का रूप धारण करके मुझसे कहा कि मुझे बकरे का मांस का भोजन कराओ। मैंने उन्हीं के कथनानुसार मांस का भोजन बनाया। जब अगस्त जी भोजन करने बैठे तब उस राक्षस ने मेरी स्त्री को मोहित कर स्वयं स्त्री का रूप धारण कर मांस भोजन मिलाकर अगस्त मुनि को परोस दिया और वह तो गायब हो गया राक्षस। मुनि अगस्त अपने आगे अभक्ष मांस को देख करके श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा और यही मांस खाया कर। फिर मैंने उनसे कहा कि महाराज, आप ही तो ऐसे भोजन के लिए मुझे कहे थे, इसमें मेरा क्या अपराध। अगस्त जी जब ध्यान से सब देखे कि अरे इसकी तो कोई भूल नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो साप तो भोगना पड़ेगा, तुम जाकर रावण के सहायक हो गए राक्षस में रूप में, और फिर जब तुम श्री राम जी के पास जाओगे रावण के दूत के रूप में, तब तुम्हारा ज्ञान जो है खुल जाएगा और तुम अपने साप से मुक्त हो जाओगे।
तुम पुनः अपने उस मुनि रूप को प्राप्त कर लोगे। तो हे प्रभु, आज आपके दर्शन से मैं पुनः उस अपने स्वरूप में आ गया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर वह मुनि वेश धारण करके अपने आश्रम को चला गया। अब यहाँ पर 3 दिन बीत गए, समुद्र की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब राम जी समझ गए कि यह जड़ समुद्र विनय से नहीं मानने वाला। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो न प्रीत। 3 दिन बीत गए, राम जी क्रोधित होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, मैं भी बताता हूं। जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी धनुष बाण दिए हैं और समुद्र कांपते हुए रघुनंदन जी के चरणों में गिरा है, किस प्रकार उसने उन्होंने विनय किया, उसको अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। बारी बारी से आप लोग सुना देंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। अच्छा माता जा रहा जहाँ रघुकुल भूषण वीर, खींच चतुर्दिक आपके रक्षा पंक्ति लकीर। अहो दीन बंधो अहो प्राण प्यारे, अहो पुत्र लक्ष्मण कहाँ हो हमारे। मुझे दुष्ट रावण लिए जा रहा है, महादुख दारुण दिए जा रहा है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुनाइए। प्रणाम जी। सम- समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। मोह कहूँ काहे, कहवर घुराथा, रखूं भवन की ले है ही साथा। प्रणाम जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। धरहूँ धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर माह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।